हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा कि किस तरह इंसान अन्य ग्रह से धरती पर आकर बसा, और इसी के साथ हमारे दिल में इस जिज्ञासा ने जन्म लिया कि अगर हम किसी और ग्रह से धरती पर लाए गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एलियन हैं, यानी कि बाहरी दुनिया के प्राणी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखते हैं कि ऐसा क्या है हम इंसानों में जो इस बात को प्रमाणित करता है कि हम एलियन हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उसे जरूर देखें, जिससे आपका इस वीडियो को देखने का मजा दुगना हो जाएगा। आपके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों, कृपया हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। तो आइए दोस्तों, करते हैं इस मजेदार वीडियो की शुरुआत। ये तो सभी जानते हैं कि हमारे सूर्यमंडल में उन्हीं ग्रहों पर जीवन हो सकता है जो ग्रह न तो सूर्य के अत्यधिक नजदीक हो और न ही अत्यधिक दूर हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे 8 ग्रह 2 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। सूर्य से 4 ग्रह यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। मतलब ऐसे ग्रह जिन पर पथरीली सतह होती है और जहां पर हम अपने कदम रख सकते हैं और चल सकते हैं, ऐसे ग्रहों पर जीवन की संभावना पाई जाती है। बाकी के 4 ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ऐसे ग्रहों को हम जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं, जो कि धरती की तुलना में विशालकाय हैं और अधिकतर गैसी हैं। मतलब इन पर सतह नहीं होती है और ऐसे ग्रहों पर जीवन मुमकिन नहीं हो सकता है। तो इस बात से यह साबित होता है कि हमारे सूर्यमंडल में जीवन पृथ्वी से जुपिटर के बीच वाले ग्रहों पर ही मुमकिन है। तो आइए चलते हैं तथ्यों की तरफ। आपने कभी दिन में चमकते हुए सूरज को बिना चश्मे के देखने की कोशिश की, या फिर गलती से आपकी नजर सूरज पर चली गई हो? कैसा महसूस करते हैं आप उस वक्त? आप तुरंत आंखें हटा लेते हैं क्योंकि इतनी तेज रोशनी आपकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती है। लेकिन आपको मालूम है कि इस पृथ्वी पर रहने वाला हमारे अलावा हर एक जीव बिना किसी परेशानी के सीधा सूरज को देख सकता है, और वो कुछ पल ही नहीं बल्कि कभी भी लगातार सूरज को देख सकता है। लेकिन सिर्फ हम इंसान ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसा इसलिए है कि हमारी आंखों की बनावट ऐसी है कि ये सिर्फ मध्यम रोशनी में ही पूर्णतः खुलती है और बराबर देख पाती है। और रिसर्च से ये पता चलता है कि ऐसा तभी हो सकता है कि हम एक ऐसे ग्रह से आए हो जहां पर पृथ्वी की तुलना में सूर्य की रोशनी बहुत कम थी। इसका मतलब वो ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर था। हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हमारा पलायन सूर्य से 5वें ग्रह से हुआ था, जो अब नष्ट हो चुका है। और इसी वजह से हम इंसानों को तेज रोशनी देखने या उससे बचने के लिए डार्क ग्लासेस का सहारा लेना पड़ता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अन्य तथ्यों की तरफ। आपने कभी इस बात पर गौर किया है, हम इंसानों को पर्यावरण या मौसम के अनुसार अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ता है। जैसे सर्दियों में गर्म कपड़े, गर्मियों में कमरे को ठंडा रखने के उपकरण। अभी तो हम बहुत विकसित हो चुके हैं, इसलिए हमारे पास अपने आप को वातावरण या मौसम के अनुकूल रहने की आधुनिक चीजें मौजूद है। परंतु मानव ने जब से धरती पर कदम रखा है तब से वो इसी जदोजहद से रूबरू हो रहा है। शुरुआत में गुफाओं में रहना, कच्चे घरों को बनाना, जानवरों की खाल के वस्त्र पहनना इत्यादि। परंतु इंसानों के अलावा आपने किसी और जीव को देखा है जो अपने रहने या वातावरण के लिए बाहरी चीजों का इस्तेमाल करते हो जैसा कि हम करते हैं? नहीं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति इसी ग्रह पर हुई है और उनकी शारीरिक संरचना भी उसी के अनुकूल है। किंतु हम बाहरी ग्रह से आने की वजह से हमको बाहरी चीजों से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। आज हमारे इस छोटे से ग्रह धरती पर अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और सभी भाषाओं में हमें मधुर संगीत सुनने को मिलता है। आपको मालूम है कि हम स्वर या संगीत अपने गले से कैसे निकाल पाते हैं? इसके लिए हमारे गले में वोकल कॉर्ड होती है, जिसे हिंदी में हम स्वर रज्जु कहते हैं। और आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि यह हम इंसानों के अलावा किसी अन्य जीवों में नहीं पाई जाती है। इसका मतलब अन्य जीव हमारी तरह बात नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी किताबों में हमने पढ़ा है कि हमारे पूर्वज चिंपांजी थे और धीरे धीरे हम मानवों में परिवर्तित हो गए, और हम उस बात पर विश्वास भी करते हैं। किंतु कई वैज्ञानिक इस बात पर प्रश्न उठाते हैं कि अगर हमारे पूर्वज चिंपांजी थे तो आज से कुछ हजार साल पहले वाले चिंपांजी क्यों मानवों में परिवर्तित नहीं हुए? चलो, मानवों में परिवर्तित नहीं हुए, कोई बात नहीं, कुछ तो विकसित हुए होंगे। परंतु आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, और ये थ्योरी सिर्फ चिंपांजी या बंदरों पर ही क्यों लागू होती है, अन्य जीवों पर क्यों नहीं? इसका मतलब ये है कि स्थान या पर्यावरण के अनुसार जीवों में थोड़ा बहुत शारीरिक परिवर्तन तो हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं कि वो जानवर से एक विकसित इंसान में परिवर्तित हो जाए। और हम इस बात को भी जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों में इंसान सबसे आखिर में आया है, जबकि अन्य जीवों का पृथ्वी पर पनपना 3.5 अरब वर्ष पूर्व शुरू हो गया था। तो क्यों उनमें से कोई भी जीव हमारी तरह विकसित नहीं हुआ?
हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी रहस्यों से भरी पड़ी है और हम सिर्फ कुछ प्रतिशत रहस्यों को ही जान पाए हैं। और आज हमारे सामने इस बात के कई प्रमाण हैं कि हजारों सालों से बाहरी ग्रहों से एलियन धरती पर आते रहे हैं, जिसका उदाहरण हमें मिस्र के पिरामिड्स, उनकी कलाकृति में विवरण, माया, इनका सभ्यताएं और ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। परंतु जो सबसे हैरान करने वाला उदाहरण है वो है पश्चिमी अफ्रीका में माली देश के दक्षिण भाग में एक जनजाति जिसे डोगन के नाम से जाना जाता है। वो नोमोस को अपना पूर्वज मानते हैं और उनका निवास ग्रह सिरियस सौरमंडल की परिक्रमा करता है। सन 1930 में दो फ्रेंच मानव विज्ञानियों मार्सेल ग्रियोल और जर्मैन दिएटले की डोगन जनजाति के 4 धार्मिक पुरोहितों से मुलाकात हुई और उनके द्वारा उन्हें जो जानकारी प्राप्त हुई वो चौंकाने वाली थी। उनके कहे अनुसार नोमोस कई हजार वर्ष पहले धरती पर आए थे और उन्होंने डोगन जनजाति को अंतरिक्ष का ज्ञान दिया और अंतरिक्ष के रहस्यों को भी समझाया। जानकारी इतनी चौंकाने वाली थी कि उन्हें उस समय उनकी बात पर विश्वास तो नहीं हुआ, क्योंकि उस समय अंतरिक्ष विज्ञान वहां तक नहीं खोज पाया था, परंतु उन्होंने उस बातचीत को टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लिया था। उसके 40 साल बाद यानी सन 1970 में आधुनिक यंत्रों द्वारा अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने वही खोजा जो डोगन जनजाति उन्हें पहले ही बता चुकी थी, और डोगन जनजाति को इस बात का ज्ञान कई हजार सालों से था। उनकी दी हुई तमाम जानकारी धीरे धीरे वैज्ञानिकों की खोजों के बाद सत्य साबित हुई। फिर अचानक 2017 में एक खबर रातों रात सुर्खियों में आ गई, जिसके अनुसार रूस में जन्मा एक बच्चा बोरिस्का किप्रियानोविच, जिसकी उम्र 11 वर्ष थी, उसने ये दावा किया कि वो मार्स यानी मंगल ग्रह का वासी है और उसे इस जन्म में धरती वासी बनाकर भेजा गया है। उसने ये भी खुलासा किया कि मार्स ग्रह परमाणु युद्ध के चलते तबाह हो गया था, लेकिन कुछ लोग उसमें बच गए और उसको धरती को परमाणु युद्ध से बचाने के लिए भेजा गया है। और वो अकेला नहीं है, ऐसे कई बच्चों ने धरती पर जन्म लिया हुआ है। उसके इस दावे के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक उससे मिले, परंतु आज तक उसके दावे को गलत नहीं साबित कर पाए। इसी तरह से पेरू देश की राजधानी लिमा के निकट नाजका लकीरों का रहस्य आज भी रहस्य है कि इनको क्यों, किसके लिए और किसने बनाया था। परंतु हर दृष्टिकोण से इन लकीरों का संबंध एलियन से ही जुड़ता है, क्योंकि हजारों साल पहले इतनी विशालकाय लकीरों से आकृतियां बनाना नामुमकिन था, जो कि सिर्फ आकाश में ऊंचाई से ही दिख सकती है। दोस्तों, नाज़का लकीरों पर विस्तृत जानकारी के साथ शीघ्र वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा। इसी प्रकार के कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि हम भी धरती पर बाहर से आए हैं और हमसे संपर्क करने के लिए समय समय पर एलियन धरती पर आते रहे हैं। कुछ का मानना है कि वो हमारे पूर्वज है, कुछ का मानना है वो हमें आधुनिक तकनीक देने के लिए आते रहते हैं और वो आज भी धरती पर आ रहे हैं और हम भी उनमें से एक है। परंतु कई देशों की सरकारें और खुफिया विभाग जिनके पास इस बारे में ढेर सारी जानकारी उपलब्ध है, परंतु वे उस जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहते हैं, अपितु वो कई माध्यमों से प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि एलियन और उनसे जुड़ी बातें काल्पनिक है या मानवों का भ्रम है। परंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि कई लोगों का संपर्क एलियन से हो चुका है और वो इस बात को प्रमाणित भी कर चुके हैं। दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही। अन्य रोचक जानकारियों के साथ मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें।